बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, 3 खबरें आपके सामने रखनी है और तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एक बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो मिथ बना रखी है कि तहरीके इंसाफ टूटती है, तहरीके इंसाफ टूटने वाली जमात थी, ये मुफाद परस्तों का टोला था, इसलिए टूट गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर परेशानियां आई लेकिन ये कभी नहीं टूटी, इसके लोग कभी अलग नहीं हुए हैं। तो इसके बारे में बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ हुआ है कि बगावत नवाज शरीफ साहब के घर से हुई, नवाज शरीफ साहब के करीबी लोगों से हुई। लोग इमरान खान से एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत मिली, तहरीक इंसाफ का ओहदा कबूल किया, फिर किसने रोका, क्या हुआ, यह बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ सामने आया है। इसके बारे में तफसीलन मालूमात कुछ आपके साथ शेयर करनी है। दूसरा जो है ना वो खबर यह है कि ताकतवरों की मदद के अलावा, ताकतवरों के साथ अलायंस के अलावा अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तरले और मिन्नतों के ऊपर आ गई है। यह दूसरी बड़ी खबर है। और तीसरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीटीआई की नकल करते हुए, उसे कहते हैं कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया सेल कुछ बहुत बड़ी बेवकूफ़ियां मार रहा है। ये भी मैंने आपके सामने रखना है। ये तीनों खबरों की तफसील आपके सामने रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन का जो है ना वो आइकॉन है उसको भी दबाएं। उससे होता यह है कि जो हमारी खबरें हैं वो आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकेंगी, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से इस वक्त इमरान खान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, झूठी फेक खबरें भी जो है ना वो फैलाई जा रही हैं। तो जो सच है वो आप तक पहुँच सके, वो इसी तरह से जो हम जैसे लोग जो रिपोर्ट कर रहे हैं उन्हें आप लाइक भी करें और सपोर्ट भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सच लोगों तक जो है वो पहुँच सके। ये तीनों खबरें हैं। कौन मिला, कैसे मिला, इसकी तफसील बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यहां से शुरू करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो आशीर्वाद और अग्रीमेंट और डील के बाद तरले मिन्नतों पर आ गई है, और इसकी बड़ी मजेदार तफसीलात। वैसे ये शुरू से ही तरले मिन्नतों में है। मतलब ये जो वोट को इज्जत दो है, ये एक्चुअली बूट को इज्जत दो का बयानिया है। ये कोई आज की बात नहीं है। मतलब आपने ये देखा कि वोट को इज्जत दो का बयानिया उस दिन दफन नहीं हो गया था जब ख्वाजा आसिफ साहब ने कॉल की थी और रात का था कि जनाब रलियो मैनू मेरा कख नहीं रहा, यानी कि मैं हार रहा हूँ, मेहरबानी करें। मतलब देखें ना ये लोग किस तरह से असम्बली में खड़े होकर तकरीरें झाड़ते हैं, तकरीरें करते हैं, हमें बताते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं जी वो तो गोश्त भी खा गए, हम कौन सी जंग जीते हैं, फलाना 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 फलाना। आपके सामने है, मुझे ज़्यादा तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो किस तरह से लेट जाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में बजाते खुद जो है ना वो हाजरीन ने बताया कि किस तरह से तरले मिन्नतें करके, इमरान खान ने बजाते खुद बताया कि किस तरह से हंस हंस के बताया जाता था कि रात ख्वाजा आसिफ की कॉल आई थी। आपको पता ही है। एक नई तरले मिन्नत की और कहानी सुने। वो कहानी ये है कि जनाब अब ज़रा एडवांस फॉर्म में जो है ना वो तरले मिन्नत जो है ना वो सामने आई है। बताया ये गया है, हमारे साबिका मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी साथी ने ये दावा किया है। उन्होंने ये कहा है, जो शेखपुरा से इलेक्शन भी लड़ते हैं मुरीद के से, राना तनवीर ने ये दरख्वास्त की है नवाज शरीफ, में कोट अनकोट, नवाज शरीफ कहते हैं कि उन्हें 2/3 अक्सरियत दी जाए, 2/3 अक्सरियत मिलेगी तो फैसले करने आसान होंगे। अब सवाल यह है कि मतलब 2/3 अक्सरियत दी जाए, ये राना तनवीर साहब किस से 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं? क्या आवाम से मांग रहे हैं? मतलब नवाज शरीफ चाहते हैं कि उन्हें 2/3 अक्सरियत दी जाए। मतलब ऑब्वियस हो गया है, किस तरह से खुलकर सामने आ गए हैं। तो वो जो डील थी उससे अब एक कदम नीचे आकर ये मिन्नत तरलों पर आ गए हैं। और मैं आपको बता दूं, इसी वजह से इनके लोग सख्त खफा हैं, इनसे बहुत सख्त खफा हैं, इस कदर गुस्से में है। और फिर जो दूसरा इन्होंने ब्लंडर किया है वो एमक्यूएम के साथ मिलकर, मतलब एमक्यूएम के अपने लोग इनसे बड़े खफा हैं। एमक्यूएम के लोग बजाते खुद, मतलब वो एमक्यूएम के लोग सवाल कर रहे हैं कि आप किन के साथ
मिल रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने आपके खिलाफ ऑपरेशन किया था। 92 का ऑपरेशन जो है ना वो बड़ा एमकेएम को चुभता है, आज भी उनके दिलों में जो है ना वो जख्म हरे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैंने आपको कल बताया था कि किस तरह से उनकी जो सिंध की जो जमात है वो किस तरह खौफ में है और किस तरह से वो जो है ना वो गुस्से में है कि ये आपने क्या किया है, कितना बड़ा ब्लंडर मारा है। लेकिन जो हुक्म ऊपर से आता है वो इन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो वोट को इज्जत दो और डील वाला बयानिया आप एक कदम नीचे आकर मिन्नत और तरलों वाले बयानिया के ऊपर आ जाइए। ये मिन्नत और तरलों वाला बयानिया जो है वो शुरू हो चुका है। खैर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है वो जो मिथ कहा जाता है कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े लोग नहीं टूटे, बताएं अगर कोई टूटा है तो, बताएं अगर कुछ इस तरह से हुआ है। तो मैं आज वो पूरी लिस्ट आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले आप मोस्ट इंपॉर्टेंट वाकया और सबसे बड़ा इंकशाफ सुन लें। आपको पता है हारून रशीद साहब नाज़रीन किराम बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और बड़ी क्रेडिबल बात करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि मेरे सामने ख्वाजा साद रफीक साहब, ये आजकल जो बड़े बयान दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, ख्वाजा साद रफीक साहब मेरे सामने इमरान खान से मिले और ये नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी हैं, इंतहाई करीबी साथियों में, मतलब ख्वाजा बरादरान, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक बड़े करीबी साथियों में, ऑब्वियसली इनके वालिद साहब की भी स्ट्रगल है उस वजह से बड़े करीबी साथियों में समझे जाते हैं। तो हारून रशीद साहब ने दावा किया है कि ख्वाजा साद रफीक साहब मेरे सामने मिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी का ओहदा कबूल किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी का ओहदा कबूल करने के बाद, यानी कि उन दिनों में आपने ख्वाजा साद रफीक साहब वाले याद है जब मरियम नवाज साहबा के बारे में वो बयानात भी देते थे, बड़ा दिल दुखता है, बड़ी तकलीफ होती है, ये कैसी सियासत है, ये कैसा मामला है। उन दिनों जब इनके अंदर इनकलाबी रूह जागी हुई थी तो जनाबे वाला ये इमरान खान से मिले, इमरान खान से, अब इसका टाइम फ्रेम नहीं बताया उन्होंने हारून रशीद साहब ने कि एग्जैक्टली वो इन दिनों में मिले या पिछले दिनों में मिले या कब मिले, लेकिन उन्होंने इस बात का इंकशाफ जरूर किया है कि मेरे सामने ये मुलाकात हुई। ऑब्वियसली इमरान खान के जेल जाने से पहले या पीछे माजी करीब की बात हो रही होगी, और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी का ओहदा कबूल किया और बाद में मुकर गए। अब ये बड़ी, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ख्वाजा साद रफीक साहब मुकरे तो मुकरे क्यों? वो मुकरे नाज़रीन किराम इसीलिए जो हमें हालात बताते हैं कि ये कहा गया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टूटने नहीं देना है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टूटनी नहीं चाहिए। ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टूटना शुरू हो जाती तो आज वो हालात ना बन पाते ना, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शराजा तो बिखरा हुआ था। आपको याद नहीं है, फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे थे और सब कुछ हो रहा था, तो चीजें पीछे से कंट्रोल। हालांकि जहां तक बात मियां बरादरान की, तो इनके हाथों से जो है वो बीच में सुलह सुलह करने की कोशिश की, लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब चले जा चुके थे, फिर कंट्रोल हुए, कहीं से कंट्रोल हुए जो चाहते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना टूटे। और जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लोग नहीं टूटते, मैं जरा लिस्ट लेकर आया हूं, मुझे बता दें कि कौन कौन नहीं टूटा, ताकि मेरे इल्म में इजाफा हो जाए, मुझे ये पता चल जाए कि यार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो वो भी नहीं टूटा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो वो भी नहीं टूटा। क्योंकि जो लिस्ट मेरे सामने पड़ी है, क्या इसहाक डार साहब जब मियाँ साहब फड़े गए थे, इसहाक डार साहब ने जो है ना वो हल्फिया बयानामा नहीं लिख कर दिया था? क्या उन्होंने नहीं बताया था कहां से मनी लॉन्ड्रिंग होती है? क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने बजाते खुद खड़े होकर ये नहीं कहा था जब नीचे से नारा लगा था कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हमारे साथ है? मैं रीसेंट बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा था मैं बड़ा था एक दफा 92 में आगे पीछे मुड़कर देखा, सॉरी 99 में आगे पीछे मुड़कर देखा था तो कोई भी नहीं था। तो कौन रह गया था नवाज शरीफ साहब के साथ? अच्छा, इन्हीं ताजा दिनों की बात कर ले हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब नहीं टूटे हुए उनसे। मतलब अगर ये क्या बयानिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कोई नहीं टूटता, मतलब ये किस बॉन्ड से बनी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टूटने नहीं दिया गया? नहीं तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में तो ये तितर बितर जमात हो गई थी, वो क्यों नहीं टूटने दिया गया वो आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब क्या नहीं टूटे? क्या उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया? अजमा बुखारी साहब के बारे में अभी भी क्या नई इतलात आ रही कि आईपीपी से पींगे बढ़ रही हैं? अच्छा चलें, सादिया अब्बासी साहिबा ने क्या आज पार्टी पॉलिसी, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी की बहन है, हट के बयान नहीं दिया। अच्छा, जावेद हाशमी साहब नहीं टूटे थे? चलें, मैं इनको भी छोड़ देता हूं, मैं थोड़ा सा आपको और जो लोग छोड़कर चले गए उनका नाम ले लेता हूं।
क्या मीर दोस्तान साहब नहीं टूटे थे? खालिद मकसी, जाम कमाल, ये कौन लोग हैं? गुलाम बीबी भरवाना, साहबजादा मोहम्मद मुनीर सुल्तान, गुलाम अहमद खान गद्दी, शेख मोहम्मद यकूब, मुनीर सुल्तान, महर सुल्तान सिकंदर, ये कौन लोग हैं? जो क्या ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से टूट कर अलग नहीं हुए थे? मतलब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टूटने को इस कदर बड़ी बात बनाया जा रहा है कि देखिए जी, ये तो मफादाती टोला था जो लग, ठीक है, जो टूट के गए उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी, सही है, उनको जो आपने कहना है कहें, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खुदा ना खास्ता कोई उतार बना के मत पेश करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी वल्नरेबल जमात रही है और इनके तो अपने घर के अंदर से बगावतें होती रही हैं। क्या किसी को नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब के घर के अंदर जो हमजा शहबाज हैं और सलमान शहबाज हैं, वो मरीम नवाज साहबा के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? वो नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान को किस तरह से इक़्तिदार पे कब्जा जमाए हुए देखते हैं? क्या नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान को ये नहीं दुख था कि जो है ना वो ये पूरा पंजाब खा गए हैं, इसमें जो और इन्हें पंजाब में रहना चाहिए और हमें जो है ना वो सेंटर में रहना चाहिए? क्यों आज भी मरीम नवाज साहबा को मजबूरन हमजा शहबाज साहब का हाथ पकड़ के जो है ना वो जलसों में आके बताना पड़ता है जी हम साथ साथ हैं? ये कोई बताने की बात होती है? अगर आप साथ हैं तो नजर आता है कि आप साथ हैं। तो क्या आपके घर से बगावतें नहीं हुई थी? मतलब आपके करीबी लोगों ने बगावतें नहीं की? और क्या ख्वाजा आसिफ साहब ने जब फोन किया था और कहा था कि मेरा कख नहीं रहा और मुझे बचाएं और मेरा साथ दें और मेरे साथ फलाना हो गया, मेरे साथ ढिमकाना हो गया, मेरी मदद को, क्या वो आपके सियासी मतलब क्या वो आपके मुखालिफिन से मदद नहीं मांगी थी? उस टाइम तो आपकी टसल चल रही थी आपके मुताबिक, तो आपको जेल में भी उन्होंने करवाया था सब कुछ, तो उस वक्त वो तो उनसे मददें मांगते फिर रहे थे। तो ये जो एक बात है ना जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी और ये है जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पता नहीं को अल्लाह माफ करे स्टील से बनी हुई है, इस बयानिए को रहने दीजिए, इस बयानिए को ना ही छेड़े तो अच्छा है। खैर, और बड़ी लंबी लिस्ट है, फिर किसी दिन शेयर करूंगा। आप एक और इंपॉर्टेंट खबर सुन लें। इस टाइम शायद किसी ने बताया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि कॉपी करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैटर्न को, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया बन रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। तो आप भी अपनी सोशल मीडिया टीम्स को एक्टिव करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह आप भी ट्रेंड्स बनवाएं, इस तरह से करें। इस बारे में अब एक बड़ी दिलचस्प खबर है, वो ज़रा सुन लीजिए, आपको मज़ा आएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर मुख्तलिफ लोग अब एक्टिव हुए हैं जो ये चाहते हैं कि हम ये बता के कि देखें हमारी स्किल्स इसमें हैं, थोड़े से नंबर ले जाएं। इसी सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़ानदान का, यानी कि नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान का एक चश्मो चर्राग अपने तई बड़ी कोशिश कर रहा है। चलें मैं नाम ले देता हूँ, मतलब आप तक खबर खुल के सामने आ जाए। जुनेद सफदर साहब इन दिनों में बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अपनी वालदा की अटेंशन ले सके और उन्हें बता सके कि मैं सोशल मीडिया में बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, खबर यह है कि जनाब जुनेद सफदर साहब अपनी वालदा से चोरी छुपे, जुनेद सफदर साहब अपनी वालदा से चोरी छुपे। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ जो सोशल मीडिया ओहदेदारान हैं उनको बुलाया पिछले दिनों में। मियां नवाज शरीफ साहब के आने से पहले की बात है। मीटिंग्स की, प्रोपेगेंडा मतलब एजेंडा बनाने की कोशिश की और ये स्पेशली हदायत की गई कि आपने मेरी वालदा को ये कानो कान खबर ना हो, हमने ट्रेंड्स बनाने, और फिर पैसा पानी की तरह बहाया गया। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को, बहुत सारे लोगों को पैसे दिए गए कि आपने ये कहना है कि जनाब मियाँ साहब के आने के ऊपर जो है ना वो बड़ा मेला लगा है। चले मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोगों ने मेरे साथ भी कांटेक्ट किया था कि जनाब आप इस बारे में अगर आप बताएं क्या करते हैं। खैर, उन्हें जो जवाब मैंने देना था वो मैंने बड़ा सुथरा जवाब दिया था, ठीक है, मैंने उन्हें बड़ा सुथरा जवाब दिया था, लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूँ। और अब यह है कि ये नए नौनिहाल किस्म के लोग हैं, सोशल मीडिया इन्हें लगता है तहरीक इंसाफ की टीमें चलाती हैं। इन्हें ये नहीं पता कि सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ की टीमें नहीं, अवाम चला रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब ये ट्रेंड्स बना रहे हैं और फिर आपको पता है ट्रेंड्स डिलीट करने पड़ते हैं। फिर इसी तरह से एक खबर इन्हीं की जो है ना वो सोशल मीडिया सेल से जारी हुई कि जी नवाज शरीफ और उनका रब्ता हुआ है और ये फलां हुई और फलां हुई और इकट्ठे मिल के चलने पर बातचीत हुई और बाद में वो खुद बाउंस बैक की। तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काइंड ऑफ कॉपी करके चलने की कोशिश कर रहा है। और मेरे जहन में तो एक ही मिसाल आती है कि कवा चला हंस की चाल तो अपनी भी भूल गया। ये अब तक की खबरें हैं, ये स्टोरीज़ हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी।
अगर आपको ये चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी हैं तो ज़रा ये ज़रूर कीजिएगा कि चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ज़रूर इसे पहुँचाएं और लाइक्स और कमेंट्स में ज़रूर इजाफा करें। इससे हमारी रीच बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सच पहुँचाने में आसानी होती है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।